हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकॉमी। सो एजुकॉमी पर आपका सभी का स्वागत है भाई। एक बार फिर से मैं एवरेल विश्वकर्मा आपके साथ हाजिर हूँ एक नई ट्रिक, एक नई जानकारी के साथ। हमेशा मैं आपके साथ हिंदी के कुछ ऐसे ट्रिक्स के साथ, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित होता हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज का जो टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं अगले कुछ मिनट में, वो है अपठित गद्यांश। जी हाँ, अपठित गद्यांश जो साफ साफ टॉपिक में ही कह रहा है कि अपठित, यानी एग्जामिनर आपसे जब कह रहा है कि भाई देखिए आपने इसको पढ़ा ही नहीं है, इसको आपने पढ़ा नहीं है और हम इससे आपसे प्रश्न पूछेंगे। बड़ी परेशानी होती है, हमने पढ़ा भी नहीं है और हमसे प्रश्न पूछा जाता है। हमको लगता है एग्जाम में एक बड़ा भ्रम है, जब हम अपठित गद्यांश की बात करते हैं और हम वहां पे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि यार वो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं हम। ये ऐसे प्रश्नों को सेट ही किया जाता है कि हमें लगता है कि यार बहुत सही उत्तर दे रहा है, मतलब मेरा जो उत्तर है वो बिल्कुल 100% सही है। लेकिन फिर जब बाद में रिजल्ट आता है तो लगता है कि यार ये तो गलत कर दिया इन्होंने, उसका तो उत्तर ही आंसर ही गलत कर दिया इन्होंने। हमने ए आंसर दिया था और वहां पे बी आंसर हो। तो रीजन क्या है, इस पर आज मैं आपको अगले कुछ मिनटों में थोड़ी सी समझ विकसित करने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करूंगा जिनको हमें बहुत ध्यान रखना है, और इनको ध्यान में रखकर हम फ्री के 4-5 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा क्या करना होगा हमें, आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमें बात करनी है। तो पहला जो हमें करना होता है, अगर उसकी हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पाठन की। पठन प्रक्रिया जो हमारी है, जो पठन प्रक्रिया है यानी पढ़ना, ठीक है, यानी कि पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, अक्सर एक गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी हम कभी कभी क्या करते हैं कि जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं बिना उसके केंद्रीय भाव को समझे हुए। बिना उसके केंद्रीय भाव को समझे हुए, यानी कि वो जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, वो गद्यांश क्या कहना चाहता है, उसको बिना बहुत अच्छे से समझे हम सीधे पढ़ने शुरू करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अपठित गद्यांश का मतलब हमेशा अपठित ही होता है, भले ही आपने उस गद्यांश को पढ़ा हुआ हो, समझा हुआ हो, जाना हुआ हो। पढ़ा हुआ इन द सेंस कि सपोज करो कि आपके गद्यांश में एक कहानी दे दी उन्होंने किसी राजा की, या उन्होंने दे दिया कि भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसे कथन दे दिया, उन्होंने एक गद्यांश दे दिया। और आपको लगता है अरे भगत सिंह के बारे में, अरे यार क्या बात कर रहे हो, इसको तो मैंने पढ़ा हुआ, हम जानते हैं भगत सिंह को, हम भगत सिंह का नाम जानते हैं, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, सारी चीजें जानते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आपने अपने पूर्व ज्ञानों को अपने दिमाग में रखा कि हम तो भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं, तो आप उस ज्ञान के आधार पे उत्तर देना शुरू कर दोगे। जबकि ये गद्यांश यानी अपठित गद्यांश के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके सामने जो गद्यांश है, आपको उस गद्यांश को पढ़कर उसके केंद्रीय भाव को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पूर्व ज्ञान है यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। भले ही आप सब कुछ जानते हो उसके बारे में। हो सकता है उन्होंने प्रेमचंद के बारे में कोई बात कही और आपने कहा हम तो पिछले 5 साल से प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद के बहुत अच्छे हम पाठक रहे हैं, हमसे अच्छा कौन जानता है। नहीं, आप जानते होंगे, लेकिन यहां पर जो गद्यांश दिया जा रहा है, वहां पर आपके उस पूर्व ज्ञान का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस गद्यांश के अंदर निहित बातों के आधार पर पूछा जाएगा, और उसमें आपको उसे ही सच मानना है जो आपका केंद्रीय भाव या गद्यांश कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज आपको क्या करना है, उसे पढ़ना है। एक बार में अगर नहीं कर सकते आप, मैं हमेशा कहता हूं गद्यांश पढ़ते समय तो स्पीड को कम कर लो यार, इतनी जल्दबाजी मत करो। क्योंकि अगर आपको एक गद्यांश को एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ा, एक बार में आप जल्दी जल्दी में पढ़ गए, फिर देखा प्रश्न, आपने प्रश्न देखा तो देखा प्रश्न को यार उत्तर क्या मांगा है, फिर से आपको गद्यांश पढ़ना पड़ा यार, फिर से पढ़ते हैं, तो आपने अपना टाइम किल कर दिया एक्चुअल में। डोंट डू इट, डोंट डू इट, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। क्या करना है आपको, आपको करना है ये कि गद्यांश को थोड़ा सा स्लो स्पीड में पढ़िए, लेकिन उसके केंद्रीय भाव को समझते जाइए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने इसके भाव को समझ लिया तो आप आराम से उत्तर को, अपने जो प्रश्न है उनके उत्तर आराम से दे सकते हैं। ठीक, अगली बात क्या समझना है, अगली बात समझनी है कि जो ये गद्यांश है वो सकारात्मक बातें कर रहा है या नकारात्मक बातें कर रहा है। सकारात्मक बातें कर रहा है या नकारात्मक बातें कर रहा है, मतलब क्या हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव जा रहा है।
अब ये कैसे समझोगे? टॉपिक जो सब्जेक्ट है, जो केंद्रीय भाव है उसका, हो सकता है कि आपका जो गद्यांश है वो ये बता रहा हो कि प्रदूषण जो है हमारे लिए कितना, कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। वो सारी बातें बता, प्रदूषण से ये हो सकता है, प्रदूषण से ये हो सकता है, प्रदूषण इतना खतरनाक है, ये बीमारियां हो जाती हैं, ये बता रहा है। यानी वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव चीजें बता रहा है आपको। सकारात्मक मतलब कोई ऐसा गद्यांश है जहां पे हमें कुछ अच्छाइयों के बारे में बात की जा रही है। हमसे कह रहा है कि भाई विज्ञान एक वरदान है, विज्ञान हमारे लिए कितना वरदान है, मोबाइल का आविष्कार कितना अच्छा है, क्या क्या अच्छाइयां हो सकती है उसकी, क्या क्या लाभ हो सकते हैं जीवन में उसके, इसके बारे में बता रहा है। तो वो क्या है, वो सकारात्मक गद्यांश है। हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने सकारात्मक तरह का गद्यांश होता है और उत्तर में नकारात्मक गद्यांश दे दिया, प्रश्न जो है वो हमारे नकारात्मक या ऑप्शन नकारात्मक टाइप के होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या होता है, अगर हमने केंद्रीय भाव समझ लिया, अगर हमने ये सकारात्मक या नकारात्मक की बात कर ली, समझ ली, तो प्रश्न को पढ़ते ही हम समझ जाएंगे यार ये तो हो ही नहीं सकता। वहां पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वहां वापस जाके हमें लाइन बाय लाइन ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ये काम कर लेना है। चौथा एक पॉइंट आपको क्या करना है, कभी कभी कुछ फैक्ट, छोटे छोटे कुछ फैक्ट, कुछ डेट्स, कुछ तारीखें, दिन दी जाती हैं आपके पैराग्राफ में, गद्यांश में। तो कोशिश करिए कि उन्हें जरा थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। अगर अंडरलाइन कर सकते हैं तो अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपके पास ऑनलाइन पेपर है, आपका गद्यांश वहां पे आ रहा है, तो आपके सामने रफ सीट होगी, तो शॉर्ट में, जैसे वहां पे एक लंबी से डेट लिखिए 24 या 26 जनवरी 1950, तो आप 26J 50 ऐसे कुछ, तो अपने कोडिंग की भाषा में जहां पर आपका ज्यादा समय किल ना हो। मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा समय ना गंवाएं। अगर आप याददाश्त अच्छी है तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन कई बार पैराग्राफ लंबे होते हैं तो वहां पे आपके लिए ये समस्या हो जाती है कि हम चीजों को याद कर पाए। पैराग्राफ पढ़ा मैंने, उसमें फिर याद किया, फिर प्रश्न जब पढ़ना शुरू किया तो पैराग्राफ भूल गया, पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो प्रश्न भूल गया। तो ये कंडीशन होती है। तो कई बार हम सलाह देते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट नाम है, कुछ डेट्स हैं, उनको आप मार्क कर लीजिए या शॉर्ट में ऐसा नोट कर लीजिए, जिससे उनसे संबंधित प्रश्न पूछे अगर हमसे, तो हमें पलट के फिर से पेज को वापस जाके पैराग्राफ देखने की जरूरत ना पड़े कि क्या पूछा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पांचवा एक पॉइंट और है, वो क्या है, गद्यांश में आपको जो कहा जा रहा है वही सर्वथा सत्य माने। ठीक है ना, वही। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ महत्व, एक मिनट, इसको मैं पॉइंट आउट कर दूं ताकि आपके लिए बाद में समस्या ना हो। चौथा पॉइंट है हमारा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें ना, वहां नोट करें या मार्क कर लें, हम नोट लिख दे रहे हैं, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा ना। नोट करने का मतलब मेरा आशय ये है कि आप अगर ऑनलाइन पेपर दें तो वहां मार्क नहीं कर सकते, अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो आप वहां पे नोट कर सकते हैं शॉर्ट में। पांचवा पॉइंट ये है कि जो गद्यांश में दिया जा रहा है वही सर्वथा सत्य माने। आप अपने ज्ञान को वहां पर उस कह सकते हैं कि जो गद्यांश में दिया गया है उससे सम्मिलित ना करें। जैसे अगर गद्यांश में दिया गया है कि आम के पेड़ में इमली के फल लगे हुए हैं, और आपसे प्रश्न पूछे कि क्या आम के पेड़ में इमली के फल हैं, तो आपको क्या कहना है, हाँ है, लगे हुए हैं। आपको अपना ज्ञान नहीं लगाना कि अरे आम के पेड़ में इमली के फल कैसे आ सकते हैं। नहीं भाई, गद्यांश में कहा गया है तो 100% होगा, आपको वही मानकर चलना है। कई बार ऐसा होता है, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न बनाता है जहां पे आपसे कहता है कि आप ये कर सकते हो, आप जो है, आप अगर आप किसी की सेवा कर सकते हो, किसी की हेल्प करना है तो आप हेल्प कर सकते हो, ये काम। और आपसे प्रश्न पूछता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बाहुबल की आवश्यकता है, नीचे लिखा होता है हाँ है, लिखा होता है नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दे दिया था। अब आपके ऑप्शन में गद्यांश में तो आपको दूसरों की हेल्प के बारे में बता रहा है कि आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं, आप पानी पिला सकते हैं, आप ज्ञान दे सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, आप किसी की सेवा कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, सड़क पार करा सकते हैं, ऐसी हेल्प की बात करी गई आपको। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि महिलाओं की सेवा करने के लिए या हेल्प करने के लिए आपको बाहुबल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपका दिमाग कहता कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, कभी मान लो वो परेशान, कहीं ऐसी जगह कंडीशन आ जाए जहाँ की ऐसी कंडीशन हो जाए कि भाई उनकी हेल्प करनी है हमें, और वहाँ कोई उनको बदतमीजी कर रहा है, उनके साथ कोई, उनको उनके साथ जो है छेड़छाड़ कर रहा है, तो हमें वहाँ बाहुबल का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। आपका दिमाग यही काम करता है उस समय। फिर आपको कि यस, जरूरत है।
आपके गद्यांश में कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की गई है, तो आपने फिर कैसे उत्तर दिया? इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसीलिए वहां पे लिखा होता है अपठित गद्यांश, यानी कि आपने नहीं पढ़ा है, आप उसके बारे में नहीं जानते। आप उसके प्रश्नों का उत्तर देते समय ध्यान रखें कि आपको उतना ही ज्ञान दिया गया है जितना आपके पैराग्राफ में दिया गया है। उससे बाहर का ज्ञान आपका जो है वो वहां पे काम नहीं करेगा। ठीक है ना? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आपके अपने ज्ञान को लगाना है, तो ठीक है, शीर्षक पूछ लिया कभी कभी, तो शीर्षक में आपको पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसका केंद्रीय भाव समझना पड़ता है, फिर शीर्षक लगाया जाता है। ठीक है, अप्रोक्स आपको बता दें शीर्षक के बारे में अगर देखा जाए, तो जो मेनली 3 शब्द जो है वो स्टैंडर्ड माने जाते हैं, कि 2 से 3 शब्दों का शीर्षक होगा तो स्टैंडर्ड होगा, उससे ज़्यादा ऊपर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो फिर वो शीर्षक नहीं होगा, फिर वो उसमें आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी। मतलब माइनस का मतलब कि उसका जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइज जो है वो लगभग 3 शब्द का शीर्षक होना चाहिए। तो ये जो एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों का, जब हम गद्यांश का उत्तर देना शुरू करें, वो अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा उत्तर दे पाएंगे, और अपने प्रश्न जो हमने दे दिए हैं उनको गलत होने से बचा सकते हैं। क्योंकि प्रश्नों का उत्तर कई बार हम बहुत कॉन्फिडेंस से देते हैं और लगता भी हमें वही है, एकदम 100% सही दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जब उसका रिजल्ट आता है तो हम वहाँ पे गलत कर चुके होते हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि हम गद्यांश में इन बातों का ध्यान नहीं रखते, और अपना दिमाग यानी अपने दिमाग से अलग से उत्तर देते हैं, उसका वजन, उसका जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है हमारे साथ। ठीक है ना? तो चलिए, इस वीडियो में आपके साथ ये सारी चीज़ें हमने शेयर करी। कोशिश कीजिएगा इनको अपने अगले आगामी परीक्षा में थोड़ा सा अप्लाई करने की, और कुछ हमें बताइए कि कैसा लगा आपको इनका एप्लीकेबल करके, आप जो है कितना रिजल्ट आपको मिल रहा है अपने प्रैक्टिस में। उन सब चीज़ों के बारे में हमें अवगत कराइए कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा मुझे कि अगला और कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, जिस पर आपको ऐसे ही रामबाण तरीके से ट्रिक चाहिए, जो आपको आगामी परीक्षाओं में आपको सफल बनाने में मदद कर सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।